अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ इस बहुत ही प्यारे से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल्स शेयर करूँगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ले लिया था, ये कॉटराई फैब्रिक था और ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटराई था। वो पहले होते थे ना, बहुत हार्ड सा कॉटराई होता था, ये बहुत सॉफ्ट कॉटराई था। और ये मैंने शर्ट पीस लिया था और इसका कलर बहुत ही प्यारा था, इसमें 2 शेड्स आ रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो चलो जी सबसे पहले हम जो डिज़ाइनिंग हमने की हुई है इस टॉप को बनाने के लिए वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक रफ सा स्केच बना लिया था जिस स्टाइल का मुझे ये टॉप बनाना था। तो मैं बैन गला बना रही थी और ये फ्रंट ओपन था जिससे मुझे बेल्ट भी लगानी थी और बटन्स लगाने थे और इसके स्लीव्स जो थे वो थोड़े से पफी स्लीव्स थे और उसके आगे मैंने प्लीट्स डाली थी। तो यहाँ पे मैंने सारी मेजरमेंट्स ले ली हुई थी अपनी बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग। शोल्डर्स में 12 इंचेस रख रही थी, चेस्ट साइज़ मैंने 18 इंचेस रखा था, फ्रॉक का जो दामन था वो 32 इंचेस रेडी था, फ्रॉक की लेंथ 36 थी और जो स्लीव्स की लेंथ थी वो 19 इंचेस थी। तो चले जी अब हम कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शर्ट की लेंथ और विड्थ ले ली हुई थी और इसकी जो ओपन साइड थी वो मैंने अपनी तरफ रखी थी और क्लोज साइड मैंने ऑपोजिट रखी थी। तो यहाँ पे मैंने लेंथ जो है वो 36 इंचेस रेडी रखनी है, इसलिए मैं 2 इंचेस बढ़ा के ले रही थी और जो विड्थ थी वो मेरे पास आ रही थी 15.5 इंचेस। तो जब ये रेडी होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है दामन 30 to 31 इंचेस जो है वो रेडी हो जाएगा। और जो बैक साइड थी शर्ट की वो मैंने 1 इंच बढ़ा के ली थी क्योंकि मैं बैन गला बना रही थी। एक टिप मैं आपको यहाँ पे देती हूँ कि अगर आप बैन गला बना रहे होते हैं तो फ्रंट्स का जो साइज़ है वो आप 1 इंच लेंथ में कम रखा करें, उससे आपका गला जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाता और आपको बैन पहनते हुए जो है वो तंगी बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर की मेजरमेंट ले लेते हैं। तो शोल्डर में 12 इंचेस रेडी रख रही थी, इसलिए मैंने 6.5 इंचेस का मार्क लिया था। और जितना मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जितना आपने शोल्डर का साइज़ लिया है उसे हाफ इंच आपने बढ़ा के रखना है, यानी मैंने 7 इंचेस जो है वो लेंथ में रखा है शोल्डर। इस तरीके से मैं एक बॉक्स बना लूँगी। अब जो शोल्डर के साथ जो हमने कर्व शेप देनी होती है वो हम हमेशा 1.5 इंचेस के ऊपर रखते हैं, इससे आपकी जो कर्व शेप है वो बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से एक लाइन लगा के मैं इसको कर्व शेप में जॉइन कर दूंगी दोनों साइड्स को और मैं कटिंग कर लूँगी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स की, ठीक है। और हमेशा कटिंग करने से पहले जो है वो आप अपने फैब्रिक को ऊपर नीचे सेट कर लिया करें, कहीं वो आगे पीछे तो नहीं हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि मार्किंग करते हुए फैब्रिक हिल जाता है तो कटिंग में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। शोल्डर की कटिंग मैंने कर ली है। अब जो फ्रंट साइड है वो हमेशा हाफ इंच जो है हम ज़्यादा रखते हैं ताकि वहाँ पे झोल ना आए। तो मैंने हाफ इंच का मार्क लगा के सिर्फ फ्रंट साइड शर्ट की जो है वो मैंने आगे से हाफ इंच की कटिंग कर ली है। अब मैं थोड़ी सी तीरे की भी कटिंग कर लूँगी और इस तरीके से मेरी शोल्डर और तीरे की जो कटिंग है वो हो जाएगी कंप्लीट। और अब हम जो है वो अपने गले की कटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं बैन गला बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं मेजरमेंट्स लूँगी। तो मैंने 3 इंच और 2 पॉइंट ऊपर बढ़ा के जो है मैंने वेट ली है गले की। इस तरीके से मैं मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। अब हमने शर्ट का जो गला है उसकी डीप लेंथ जो है वो हमने 3 इंचेस लेनी है, यानी यहाँ पे मैं 3.5 इंचेस ले रही हूँ जो कि हाफ इंच जो है वो बैक साइड का आ रहा है और फ्रंट का जो गला है वो 3 इंचेस के ऊपर डीप आएगा। इसको भी मैं एक लाइन लगा के ज्वाइन कर दूंगी और हमारा एक जो है बॉक्स रेडी हो जाएगा। अब जो आपने गले की कटिंग करनी है वो आपने बहुत ज़्यादा गहरी कटिंग नहीं करनी होती, 1.5 से 1.25 इंच के फासले के ऊपर आपने ये कर्व कटिंग करनी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कटिंग करेंगे ना तो आपका बहन जो है बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ आएगा, बहुत ही खुला खुला अजीब सा आएगा और पहना हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बहुत गहरी कटिंग आपने नहीं करनी होती। और जो हाफ इंच हमने बैक साइड पर ली थी इसकी भी हल्की सी हम कर्व शेप दे के बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे। और ये जो हम 2 पार्ट्स कट कर रहे हैं इनको हमने डिस्कार्ड नहीं करना, अपने पास संभाल के रखना है। आगे बैन की कटिंग में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और चूँकि मैं फ्रंट ओपन बना रही थी इसलिए जो शर्ट की फ्रंट साइड है उसको मैं दरमियान में से कट कर लूँगी। इस तरीके से मैं सारी जो लेंथ है वो कट कर लूँगी और ये जो है फ्रंट साइड हमारे पास 2 पार्ट्स में आ जाएगी, जिस पर हम बाद में जो है फ्रंट की पट्टी बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो हमने कर ली है, इसलिए हम इसको साइड पे कर लेते हैं। और अब हम बैक साइड जो है उसके ऊपर मैं प्लीट डाल रही हूँ। तो प्लीट का साइज़ जो है लेंथ में मैंने 8 इंचेस की मार्किंग की है, 8 इंचेस के फासले के ऊपर मैं प्लीट डालूंगी। तो इसलिए मैंने 8 इंचेस का जो साइज़ है वो ले लिया है और अब मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी और इस जो पार्ट को जो है मैं वो कट कर लूँगी। ये सिर्फ मैं बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ।
इस तरीके से जो बैक साइड की भी मेजरमेंट है वो हमने ले ली है और सेंटर का मार्क भी हमने कर लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्लीट किस तरीके से डालनी है। ये जो हमने हाफ़ लिया था बैक साइड का, इसको मैं 4-4 इंच के फासले के ऊपर जो है मार्क लगाऊंगी, यानी मुझे एक प्लीट जो है वो 4 इंच के फासले के ऊपर लगानी है। और इस तरीके से मैं इसको ओवरलैप करके जो है वो प्लीट रेडी कर लूँगी। दोनों साइड जो है वो मैं इक्वल रखूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने प्लीट रेडी कर ली है और कुछ इस तरीके से जो है वो आपके सामने इस तरह प्लीट रेडी होने के बाद सामने आएगी। और आपने ये प्लीट डालते हुए अपनी चेस्ट मेजरमेंट का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरे पास जो है वो मैं 18 इंचज़ रख रही हूँ, इसलिए मेरे पास ये ऑलमोस्ट 19 to 20 इंचज़ जो है वो कप फैब्रिक जो है वो लेफ़्ट होगा, तो मुझे इसकी चेस्ट की साइज़ लेते हुए जो है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इस तरीके से मैंने जो है प्लीट डाल दी है और प्लीट भी आपने बिल्कुल इक्वल साइज़ की दोनों साइड पे डाल दी है। और अब ये जो हमने कटिंग की थी बैक साइड की, उसको भी मैं इसके इक्वल कर लूँगी और ये दोनों पीस जो हैं इनको मैं सिलाई लगा लूँगी। और स्टिचिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाऊँगी ताकि इसकी बहुत अच्छी सी लुक आ जाए, नीट लुक आ जाए और ये ड्यूरेबल भी हो जाए। चलिए जी, बैक साइड जो है वो हमने कर ली है। अब हम फ्रंट साइड की तरफ आते हैं। चूँकि मैं फ्रंट साइड के ऊपर यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी तकरीबन 1 इंच जितनी चौड़ी, तो उसके लिए मैंने 3 इंच का एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी विड्थ जो है वो 3 इंच है और लेंथ मैंने अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग ही ली है। यानी मैं 36 इंचज़ रेडी रख रही थी, तो मैंने तकरीबन 37 इंच जो है वो ये कपड़ा लिया है लेंथ में। और इसके ऊपर मैं 1 इंच जो है वो बुकरम लगाऊंगी। इस्त्री से मैंने पेस्ट कर ली है और अब मैं इस तरीके से जो है वो ओवरलैप करके अपनी जो कपड़े की फट्टी है वो रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है ये फ्रंट की फट्टी जो है वो इन पीसेस के साथ अटैच की है। तो जो कपड़े की फ्रंट साइड है वो मैं सामने रखूँगी और जो बुकरम वाली साइड है वो सामने रखूँगी और इसको इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी जो कम साइड है 1/2 इंच पे। और जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से वापस फट्टी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको लगा के भी बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से लगाऊंगी। नीचे वाली साइड से यानी दामन वाली साइड से मैंने जो बुकरम वाली पट्टी है उसका साइज़ इक्वल रखा है, ऊपर से जो है वो मैंने थोड़ा बढ़ा के रखा है जिसको मैं बाद में अपने गले के अकॉर्डिंग जो है कट करके उसके इक्वल कर लूँगी। इस तरीके से मैं सारी लेंथ पे जो है वो सिलाई लगा लूँगी। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। जो ये एक्स्ट्रा पीस है कपड़े का फैब्रिक का, इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे और इसके ऊपर हम ओवरलैप करके इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी बहुत अच्छी सी नीट सी जो है फट्टी वो रेडी हो जाए। ये सिलाई लगाने से पहले अगर आप इसको आयरन से प्रेस कर लेंगे तो बहुत अच्छी नीट सी जो है वो कपड़ा आपका सेट हो जाएगा, तो आपको सिलाई लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमेशा जो है वो मैं साथ साथ जब भी स्टिचिंग करती हूँ तो मैं आयरन के साथ जो है वो फैब्रिक को सेट करती रहती हूँ ताकि मुझे स्टिचिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से मैंने ये फट्टी जो है वो रेडी कर ली है। और यहाँ पे देखें लाइट का जो है इफ़ेक्ट कितना डिफरेंट आ रहा है कि मेरे फैब्रिक का कलर बिल्कुल ही चेंज लग रहा है। और दोनों साइड्स की जो फ्रंट की फट्टी है वो मैंने रेडी कर दी है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने लगी हूँ, इसलिए आप इस बात को गौर से देखिएगा। ये जो हमने फट्टी रेडी की है 1 इंच की, इसको हम 1/2 इंच के ऊपर जो है वो मार्क करेंगे और दोनों पार्ट्स को जो है दोनों फट्टियों को ऊपर नीचे रख के हम 1/2 इंच के ऊपर 1/2 इंच का ही जो है वो एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इस तरीके से 1/2 इंच के ऊपर रख के मैं 1/2 इंच का ही जो है वो कट कर रही हूँ, यानी ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही हूँ। और ये कटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बैंड जो है वो इसके मुताबिक ही रेडी करना है। तो क्योंकि ये ओवरलैप पट्टी है ऊपर नीचे आएगी, तो बैंड जो है वो भी ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो ये कट जो है मैंने इस वजह से लगाया है। अब मैंने जो ये कट लगाया है इसको मैं किसी टूल की हेल्प से जो है वो अंदर की तरफ कर लूँगी, यानी अंदर की तरफ मोड़ दूँगी। इस तरीके से आपने भी इसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है। और जब आप फट्टी के ऊपर दूसरी स्टिचिंग लगाएंगे यानी दूसरी सिलाई लगाएंगे तो इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा के इस पार्ट को क्लोज़ कर देंगे। इस तरीके से मैं फट्टी के ऊपर भी जो सिलाई लगा रही हूँ दूसरी, और जो मैंने ये कटिंग की थी इसको भी मैं बंद कर दूँगी। चलो जी, दोनों साइड्स की जो फट्टियाँ हैं वो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अब हम इनके शोल्डर्स की सिलाई लगा लेते हैं। और शोल्डर के ऊपर मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि मुझे बैंड लगाते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आप भी 2 सिलाइयाँ लगाइएगा ताकि आपके लिए भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी अब हम बैंड की कटिंग करते हैं। इस पार्ट के ऊपर आके बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम गले की जो मेजरमेंट है बैंड की वो हम किस तरीके से लें। तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बता रही हूँ कि आपने बैंड की मेजरमेंट जो है वो किस तरीके से लेनी है। अच्छा, हमने जो शर्ट के गले की विड्थ ली थी वो हमने 3 इंच और 2 पॉइंट ली थी, इसलिए हमने जो बुकरम के ऊपर भी मार्किंग करनी है वो इसी के अकॉर्डिंग करनी है। 3 इंच और 2 पॉइंट के ऊपर मैंने मार्क कर लिया है और एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। ये लाइन मुझसे टेढ़ी हो गई थी जिसको मैं बाद में सीधा कर लेती हूँ। और जो हमने गले की डीप लेंथ ली थी वो हमने 3 इंचेस ली थी जो फ्रंट की ली थी, इसलिए हम यहाँ पे भी 3 इंच के ऊपर मार्क करके इसको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे।
बुकरम को आपने इसी तरीके से रखना है जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है। बंद साइड के ऊपर आपने ये मार्किंग स्टार्ट करनी है, ओपन साइड के ऊपर नहीं करनी, नहीं तो आपका बैन जो है वो सही तरीके से कट नहीं होगा। एक स्ट्रेट लाइन मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ। उसके बाद जो हमने फ्रंट का गला कट किया था उसको हम इस तरीके से इस बुकरम की इस साइड के ऊपर पेस्ट करेंगे, जैसे मैं पेस्ट कर रही हूँ। ऊपर रखने के बाद जो है वो हम जो बैक साइड है वो भी हम ले लेंगे और इसको भी इस तरीके से रखेंगे। अच्छा, बैन जो है वो पीछे से जो गला होता है वो थोड़ा सा डीप हो तो उससे आपका बैन जो है पहना हुआ बिल्कुल सही लगता है, आपको तंगी भी नहीं होती और खिंच भी नहीं पड़ती। तो जो 2 पॉइंट का बढ़ा के हमने साइज़ लेना है, जो बैक साइड के ऊपर हमने मेजरमेंट रखनी है, तो उसके ऊपर हमने ये जो हमने बैक साइड के पार्ट कट किया था वो सेट कर लेना है। और जिस तरीके से ये फैब्रिक सेट हो रहा है बिल्कुल इसके पास पास हम पेंसिल से जो है वो एक निशान लगा लेंगे, इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। आई होप आपको ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो समझ आ रहे हों। बहुत आसान कटिंग है अगर आप इसको गौर से देखेंगे। ये जो मैंने मार्किंग कर ली है, अब इसके बाद मैं 2 पॉइंट्स जो है वो बढ़ा के निशान लगा लूँगी। सिर्फ 2 पॉइंट्स मैंने बढ़ाने हैं जो हमने सिलाई का हक इसको देना है। ये देखिए 2 पॉइंट के ऊपर मैंने मार्क कर लिया है और अब मैं इन तमाम डॉट्स को जो है वो जॉइन कर लूँगी और ये हमारे पास बैन का जो साइज़ है वो एग्जैक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लेती हूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो जाए। और अब मैं तकरीबन 1.25 इंच का बैन रख रही हूँ, आप चाहें तो 1 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1.25 इंच की मार्किंग के साथ बैन रख रही हूँ और इस डॉट्स को भी जो है मैं जॉइन कर लूँगी। और ये देखिए बैन की कटिंग हमारी जो है मेजरमेंट हमारी हो गई है और जिनके ऊपर मैंने टिक लगाया है आपने उन्हीं पार्ट्स को कट करना है। ये आपकी एग्जैक्ट कटिंग है बैन की, इससे आपका बैन बिल्कुल परफेक्ट आपके गले के साथ सेट होगा, जो मेजरमेंट आपको मैं बता रही हूँ। तो आपने कटिंग करते हुए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी बुकरम बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नीचे हो, ज़रा सी भी आगे पीछे होगी तो आपके बैन की जो कटिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये देखें बैन हमारा कट हो गया है, इसको मैं आपको भी सेट करके दिखाती हूँ कि इस तरीके से ये बैन आएगा। और आप चाहें तो इसकी फ्रंट से कर्व कटिंग भी कर सकते हैं, मैं स्ट्रेट कटिंग में ही इसको बना रही हूँ। और अब मैंने इस बैन के कपड़े को अपने कपड़े की जो बैक साइड है उसके ऊपर इस्त्री से जो है वो पेस्ट कर लिया है और 1/2 इंच का कपड़ा जो है मैं एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी सारा कपड़ा जो है वो मैं कट कर लूँगी और इसको इस्त्री से मैं फोल्ड कर लूँगी। चलें जी, ये स्टेप हमारा हो गया है। अब हमने एक और कपड़ा लेना है, इस फैब्रिक की फ्रंट साइड के ऊपर मैं इस बुकरम वाली साइड को रखूँगी और इसका भी मैं एक्स्ट्रा सारा कपड़ा जो है वो कट कर लूँगी। पहले मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ ताकि ये कपड़ा अपनी जगह से मूव ना करे और मुझे सिलाई लगाने में प्रॉब्लम ना हो। और बैन के बिल्कुल बुकरम की साइड्स पे जो है मैंने इसकी सिलाई लगानी है। और जो नीचे का कपड़ा लिया था इसको भी मैं 1/2 इंच के ऊपर कट करके बाकी सारा कपड़ा जो है वो हटा दूँगी। और जो बैन की सिलाई हमने अंदर की तरफ से लगाई है इसको भी मैं थोड़ा सा कपड़ा मार्जिन छोड़ के इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी और दरमियान में से कट लगा लूँगी, क्योंकि ये गोल गला है, गोल बैन है, इसलिए मुझे फोल्डिंग में इसकी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसको आयरन की हेल्प से जो है और एक टूल की हेल्प से जो है वो इसके कॉर्नर्स भी निकालूंगी और आयरन से इसको सेट करके बिल्कुल आपके सामने लेकर आती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी सी बैन की शेप आ गई है और हमारा बैन रेडी हो गया है। बैन रेडी करने के बाद हम इसका हाफ़ कर लेंगे और हाफ़ करके एक हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने शर्ट का जो बैक गला था उसका भी हाफ़ निकाल लिया है और अब मैं शर्ट की फ्रंट साइड सामने रख रही हूँ, यानी जो सीधी साइड है कपड़े की, और बैन जो है बुकरम वाली साइड वो मैं ऊपर रख के इन दोनों पीसों को सिलाई लगा लूँगी। यानी बैन को मैं अपनी शर्ट के साथ जो है वो अटैच कर रही हूँ और आप जो है वो बहुत आसानी से इसको इसी तरीके से स्टिच करेंगे बिठा के, तो बहुत आसानी से ये सेट होता जाएगा और आपका बैन जो है वो अच्छा सा रेडी हो जाएगा। और आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि बैन वाला जो पीस है यानी बुकरम वाला पीस जो है, बैन का कपड़ा हम हमेशा ऊपर रखते हैं और शर्ट का कपड़ा हम हमेशा नीचे रखते हैं। इस तरीके से मैं इसको बहुत एहतियात के साथ जो है वो जॉइन कर लूँगी और देखें कितनी परफेक्ट जो है हमारी कटिंग हुई थी बैन की, कि एग्जैक्ट जो है वो मेरा गले की जो पट्टी है उसके साथ ये बैन हाफ में सेट हुआ है जिस तरह मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड जो है उसको भी जॉइन कर लूँगी और हमारा बैन जो है वो इसके साथ शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बेशक इसको सुई और धागे के साथ पहले कच्चा कर सकते हैं, उसके बाद इसकी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने बैन और शर्ट को जॉइन कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं सेट करके अंदर की तरफ करूँगी और जो बुकरम वाला कपड़ा है इसको इस तरह ओवरलैप करके आप चाहें तो इसकी हेमिंग कर लें, तुरपाई कर लें, आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा लें। मैं इसकी तुरपाई करूँगी यानी मैं इसकी हेमिंग करूँगी। इस तरीके से ये देखें सारा कपड़ा अंदर चला जाएगा और बहुत सफाई के साथ बहुत नीट आपका बैन जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये देखिए फ्रंट की जो पट्टी वाला साइड है वो कितनी प्यारी बनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ ये बनी है, ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं आई, ज़रा सा भी झोल नहीं आया और कितना प्यारा ये गला जो है वो सेट हो गया है।
आई होप आपको यहाँ तक तमाम स्टेप्स जो हैं वो समझ आ गए हों, कटिंग के भी और स्टिचिंग के भी। और इस तरीके से आपने पट्टी को ऊपर रखना है। जो लेडीज़ पट्टी है वो ये जो राइट साइड है वो हमेशा ऊपर होती है, और जेंट्स की जो पट्टी की साइड है वो लेफ़्ट साइड हमेशा ऊपर होती है। तो आप इस बात का ख्याल रखा करें। और इस तरीके से जो है वो मैं बैन को हेमिंग कर लूँगी। और ये देखिए कितना प्यारा सफाई के साथ जो है वो हमारा बैन रेडी हो गया है। और अब मैं इसको इस तरीके से ओवरलैप करके जो है वो पिन के साथ ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी साइड की कटिंग करनी है। और मैंने दोनों पार्ट्स को जो है वो इस तरीके से सेट कर लिया है। और अब मैं इसकी जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो ले रही हूँ, और इसको मैं बिल्कुल ए लाइन शेप में नीचे तक जितना मेरा दामन सेट हो रहा है उतना एक मार्क करूँगी और उसको इस तरीके से कट कर लूँगी। और नीचे से मैं तकरीबन 1 इंच का फासला देके जो है वो कटिंग करूँगी, क्योंकि ये टॉप है और ये थोड़ी सी ए लाइन शेप के साथ इस तरह से कर्व कटिंग की हो तो दामन की बहुत प्यारी सी शेप आती है। ये देखें मेरी ये फ्रंट और बैक की सारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप यहाँ तक के तमाम स्टेप्स जो हैं आपके लिए क्लियर हो गए हों। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे अपनी शर्ट के लिए जो है टॉप के लिए बेल्ट की कटिंग करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है, और इसकी विड्थ जो है बेल्ट की मैंने 4 इंचज़ ली है, और इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने तकरीबन 62 इंचज़ ली है। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी लंबी और चौड़ी आपको अपनी बेल्ट रखनी है। और इस तरीके से मैं इसकी बाद में जो है वो स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे की है। और ये बेल्ट के लिए जो मैं लूप्स रेडी कर रही हूँ इसके लिए भी मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, और इसकी मेजरमेंट मैंने 3/2 इंचज़ ली है। और इस तरीके से मैं ये दोनों पीस कट कर लूँगी जो मुझे बेल्ट के लिए लूप्स के लिए रेडी करने हैं। और इनको मैं इस तरीके से जो है वो सिलाइयाँ लगा के इसकी ऊपर और नीचे वाली साइड को पहले पक्का कर लूँगी, और उसके बाद मैं ये दोनों पीस जो हैं वो जॉइन करके भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने ये रेडी किए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको बेल्ट नहीं लगानी तो आप ये लूप्स रेडी ना करें और बेल्ट रेडी ना करें, लेकिन मेरा मूड था कि मैं इसके ऊपर बेल्ट भी लगाऊंगी, इसलिए मैं ये लूप्स और ये बेल्ट रेडी कर रही हूँ। इस तरीके से मैं पक्की इसको डबल सिलाइयाँ लगा लूँगी ताकि ये बिल्कुल भी जो है वो पक्का हो जाए और बिल्कुल भी उधड़े ना। चलिए जी, यहाँ पे मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैं कट कर लूँगी, और अब मैं इसको जो है वो सीधे साइड पे इसको टर्न कर लूँगी, और जो इसकी सिलाई वाली साइड है वो नीचे की तरफ ले आऊँगी, और इस तरीके से जो फ्रंट साइड है वो बिल्कुल नीट हो जाएगी। और इस तरीके से कॉर्नर शेप में मैं सिलाई लगा के जो है वो बेल्ट भी रेडी कर लूँगी। बेल्ट के ऊपर मैंने अच्छी तरीके से जो कॉर्नर्स की सिलाइयाँ हैं वो लगा ली हैं, और इसकी चारों साइड्स के ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी ताकि बेल्ट जो है वो अपनी हालत में रहे। यानी वो अगर आप इसकी सिलाई नहीं लगाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना यूज़ करने पे ये बेल्ट का जो फैब्रिक है ये मुड़ना शुरू हो जाता है और बेल्ट की शेप जो है ना वो ख़राब हो जाती है। इस तरीके से मैंने बेल्ट भी रेडी कर ली है और लूप्स भी रेडी कर लिए हैं। और ये देखिए मैंने बिल्कुल सेम साइज़ की जो लूप्स हैं वो रेडी की हैं, क्योंकि जब मैं इनको लगाऊंगी शर्ट के साथ तो हल्की सी जो चुनट आएगी वो बहुत प्यारी लगेगी। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैं 19 इंचज़ रेडी रखूँगी, इसलिए मैंने 21 इंचज़ का फैब्रिक ले लिया है। और आप चाहें तो 22 या 23 इंचज़ भी रख सकते हैं, क्योंकि जो स्टाइल मैं इसका बना रही हूँ उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक भी हो तो वो भी ठीक रहेगा। और जो बाजुओं की विड्थ है वो मैंने 9 इंचज़ ली है। इस तरीके से मैं 4 इंच के ऊपर मार्क करूँगी और आर्म होल की जो है वो मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे जो टेलर चौक है वो मेरा काम ही नहीं कर रहा था, तो मैंने आपको अब कटिंग करके दिखाऊंगी किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। 1 इंच के ऊपर हम मार्क करके हल्का सा कर्व शेप देंगे तो आपकी आर्म होल की बहुत प्यारी सी कटिंग हो जाएगी। और फ्रंट से कलाई वाली साइड से मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे प्लीट्स डालनी है तो मुझे उसके लिए फैब्रिक चाहिए होगा। इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। अब चूँकि मैंने ये 21 इंचज़ रखा था, इसलिए मैं तकरीबन 1.5 इंच के फासले के ऊपर इसको फ्रंट से जो है वो मोड़ूंगी। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप इसको 1 या 2 इंच ज़्यादा भी बढ़ा के रखेंगे तो तब भी बिल्कुल ठीक है, आपकी जो प्लीट्स का फैब्रिक है वो नीचे की तरफ चला जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं 1.5 इंच के फासले के ऊपर कलाई की सिलाई लगा रही हूँ, और ये चूँकि करनी है इसलिए मैं इसको डबल करके नहीं लगा रही हूँ, सिंगल फोल्ड करके ही इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से आपने भी इसकी सिलाई लगा लेनी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्लीट्स किस तरीके से डालनी है। आपने स्लीव के फैब्रिक को हाफ़ कर लेना है और तकरीबन 2 पॉइंट का फासला छोड़ के आपने 4 इंच की लेंथ ले लेनी है और उसके ऊपर आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पे आप एंड करेंगे वहाँ से आपने अच्छे तरीके से इसको पक्का कर लेना है ताकि ये सिलाई उधड़े ना। और इस तरीके से देखिए प्लीट हमारी बन जाएगी, और मैं बाकी स्लीव के ऊपर भी इसी तरीके से जो है वो प्लीट्स डालूंगी। और 1 प्लीट के बाद जो मैं फासला रख रही हूँ दूसरी प्लीट का वो मैं 2 इंचज़ का रख रही हूँ, और प्लीट जो है वो मैंने 4 इंच लंबी रखी है। इस तरीके से 2 इंच के ऊपर भी मैं मार्क करूँगी और दूसरी प्लीट को भी मैं रेडी कर लूँगी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक सा ये स्टाइल है और बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही प्यारा मेरी बेटी को भी लग रहा था। वो मुझे पहन के बार बार कह रही थी कि मामा मुझे ये स्लीव्स का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है।
देखिए सिंपल से फैब्रिक को अगर आप थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, थोड़ा सा प्यारा बनाएंगे तो वो पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपको भी खुशी होती है और पहनने वाले को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स जो हैं वो रेडी कर लिए थे और अब मैं इसको जो है वो जॉइन करूँगी। लेकिन मैंने जो शोल्डर वाली साइड थी, जहाँ से मैंने शोल्डर से जॉइन करना था, वहाँ पर भी मैंने हल्की सी चुनटे डाल ली थी, क्योंकि ये स्टाइल भी मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इस तरीके से जो है वो 4 इंच के ऊपर ही मार्क करूँगी और हल्का सा कर्व शेप देख के जो है वो स्लीव्स को जो है वो मैं जॉइन कर लूँगी। मैंने स्लीव्स को और शर्ट को जॉइन कर लिया था और फिटिंग की सिलाइयाँ भी लगा ली थी। और ये देखें मेरी जो टॉप थी वो बिल्कुल रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैंने लूप्स भी लगा ली थी और बेल्ट भी उसके अंदर डाल ली थी। और मैंने आर्म होल से 6 इंचेस का डिफरेंस लेके लूप्स लगाई थी और फिर मैंने इसको काज और बटन्स भी लगा लिए और मैंने इसके ऊपर 10 बटन्स लगाए थे और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा था और मेरी बेटी को पहने में भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आगे चल के मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।